सो रेस्पिरेटरी डिजीज़ सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रोंकाइटिस। सो ब्रोंकाइटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैथोलॉजी एंड जनरल मेडिसिन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज वेल एज। चलिए अब इसके डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं, लाइक व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस। सो नेम से ही क्लियर है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंको मीन्स जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है हम लोग का, और आइटिस मीन इन्फ्लामेशन। सो व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? सो ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब, ब्रोंकाई मीन्स जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज होता है ब्रोंकियल ट्यूब, उसमें अगर स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। द एयर पैसेज बिटवीन द नोज एंड द लंग्स। Bronchitis is divided into two types, acute bronchitis and chronic bronchitis. So जो bronchitis है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ acute bronchitis and second one is chronic bronchitis. acute का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी डिजीज़ 1 वीक या 2 वीक्स तक परसिस्ट करती है तो उसे हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं. और क्रॉनिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जब 6 मंथ से ज़्यादा कोई भी डिजीज़ हमारे बॉडी में परसिस्ट करती है तो उसे हम क्रॉनिक कंडीशन कहते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में. सो व्हाट इज़ एक्यूट ब्रोंकाइटिस? सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज a shorter illness that commonly follows a cold or viral infection such as flu. सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है? सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक तरीके की शॉर्टर इलनेस होती है और ये जो कंडीशन है वो लगभग वायरल इन्फेक्शन और कोल्ड की तरह होता है. या तो हमारे बॉडी में अगर फ्लू हो जाता है तो उस तरीके से ये कंडीशन सिमिलर रहती है. और एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होता है वो यूजुअली फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के लिए ही या तो कुछ हफ्तों के लिए ही होता है. अब पढ़ लेते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में. सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ. मीन्स इसमें क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक जो पेशेंट होता है उसको कफ हुआ रहता है और ये जो कंडीशन होती है वो ज़्यादातर बहुत दिनों तक रहती है, तो कई महीनों तक होती है. ये जो दिक्कत होती है वो कई महीनों तक होती है. तो यही डिफरेंस है एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में. अब पढ़ लेते हैं इसके कॉज. मीन्स ब्रोंकाइटिस के कारण क्या होता है, किस वजह से ब्रोंकाइटिस किसी पर्सन में कॉज होता है. सो सबसे पहला जो कॉज है वो है सिगरेट स्मोकिंग. मीन्स कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहला जो उसका मेजर कॉज होगा वो होगा सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि 90% जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो स्मोकिंग की वजह से ही होती है. इसी वजह से हमें स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो डिजीज़ है उसका मेन जो कारण है वो है सिगरेट स्मोकिंग. तो सबसे पहला जो है वो है सिगरेट स्मोकिंग. नेक्स्ट वन इज़ ओल्डर एज. मीन्स ओल्डर एज में ये नहीं है कि सिर्फ ओल्डर एज के लोगों को ही होता है, यंग एज में भी होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है एक तरीके के जो सबसे ज़्यादा रिस्क ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो है ओल्डर एज. सो ये एक तरह का कॉज है. थर्ड वन इज़ एक्सपोजर टू डस्ट और फ्यूम्स. मीन्स ऐसे माहौल में जो लोग रहते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट या तो बहुत ज़्यादा फ्यूम्स होता है ड्यू टू एनी ऑक्यूपेशनल. मीन्स ऑक्यूपेशनल कॉज भी हो सकता है. किसी किसी के ऑक्यूपेशन में लाइक जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं तो उन्हें डस्ट और फ्यूम्स का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, तो उनको भी ब्रोंकाइटिस होने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं. फोर्थ वन इज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ COPD. मीन्स अगर किसी फैमिली में किसी को COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो रखा है तो उसको भी चांसेस होते हैं कि ब्रोंकाइटिस उसको हो सकता है. हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज एस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सेट्रा. मीन्स अगर कोई भी किसी पर्सन को कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ पहले से है, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस या तो एस्थमा या कोई भी ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ पहले से है, तो उस पर्सन को चांस होता है कि उसको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है. नेक्स्ट जो कॉज है वो है GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़. अगर ये भी डिजीज़ किसी को हो रखा है तो ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस उनको सबसे ज़्यादा होते हैं. अब पढ़ लेते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया है तो इसके बॉडी में कौन कौन से ऐसे साइंस और सिम्टम्स नज़र आते हैं. तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई. मीन्स अगर ब्रोंकियल ट्यूब में किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन या तो सूजन है तो ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है. नेक्स्ट वन इज़ कफिंग. पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ होता है और कफ किस प्रकार का होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लियर वाइट ग्रे येलो म्यूकस. स्पूटम के साथ जो होता है वो कफ होता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स सांस फूलती है, वीजिंग साउंड आता है. फैटिगनेस मीन्स कहीं ना कहीं पेशेंट थका हुआ रहता है.
उसको थकान होती है, लेज़ीनेस फील होती है। फीवर एंड चिल्स, फीवर आते हैं, कपकपाहट होती है। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, कहीं ना कहीं चेस्ट में पेन या तो एक डिस्कम्फर्ट बना रहता है। ब्लॉक्ड और रनी नोज़, या तो नोज़ होता है जो ब्लॉक्ड हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा रनी होता है नोज़। सो ये सारे जो होते हैं वो साइंस और सिम्टम्स होते हैं ब्रोंकाइटिस के। अब पढ़ लेते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस इज़ वेरी क्लिनिकल। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री और भी अदर जेनेटिक हिस्ट्री वगैरह हम लेते हैं पेशेंट की। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका हार्ट रेट, बीपी, ये सब मेजर करते हैं। चेस्ट एक्सरे कराते हैं सो दैट कि जो चेस्ट में जो भी फ्लूइड वगैरह या स्पूटम वगैरह है तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकें। ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें ESR, CRP का लेवल हम लोग चेक करते हैं। स्पूटम स्वैब टेस्ट कराते हैं। सो ये सारे जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक टूल होते हैं जिससे हम ब्रोंकाइटिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट, सबसे पहले इसका जो कॉज था वो था स्मोकिंग। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट को अवॉइड करते हैं कि एडवाइस करते हैं कि वो स्मोकिंग को छोड़ दें। सो स्मोकिंग सजेशन, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं और उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करने की एडवाइस देते हैं। उसको ये एडवाइस देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा योगा, एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करे, न्यूट्रिशियस डाइट ले। सो इन सारी चीज़ों से जो होता है इस कंडीशन को हम लोग मैनेज कर लेते हैं। सो ये था इसका ट्रीटमेंट और ये था इसका लेक्चर ब्रोंकाइटिस पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी या डाउट है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।